ठीक है, आंसर इज नो। अब फिर मोदी जी ने रिसेंटली जो एडवाइजरी जारी करी उसका क्या क्या रीजन है कि गोल्ड एक साल तक नहीं खरीदना है, फॉरेन ट्रैवल एक साल तक नहीं करना है, और गैस और पेट्रोल को तेल को कम से कम यूज करने की हमें डायरेक्शंस मिली है। तो इसका क्या लॉजिक है? इसका रीजन है ईरान इजराइल जंग। इसका रीजन कोई वायरस नहीं है, इसका रीजन कोई हैंडा वायरस नहीं है, कोई कोविड नहीं है। द रीजन इज ईरान इजराइल वॉर। और उसकी वजह से जो तेल की कीमत है आसमान चढ़े, उसकी वजह से अब हो क्या रहा है, हमें अपने पैसे खर्च करके इंडियन रुपीज, इंडियन करेंसी खर्च करके डॉलर्स में कन्वर्ट करने पड़ रहे, सो दैट हम तेल जो है वो ज्यादा कीमतों पे खरीदें। उसकी वजह से क्या हो रहा है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही, इंडियन रुपीज की, इंडियन करेंसी की डिमांड कम हो रही। उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इतना बुरा असर पड़ रहा है कि इंडियन रुपीज, इंडिया की जो करेंसी है वो भी ऑल टाइम लो पर है। $1 अभी के टाइम में $1 इज इक्वल टू 95 इंडियन रुपीज, जो 85 रुपीज हुआ करता था। तो तब वैल्यू ज्यादा थी इंडियन रुपीज की, अब बहुत कम वैल्यू रह गई है इंडियन रुपीज की डॉलर के मुकाबले में। एंड इसका रीजन है हम बाहर की चीजों पर ज्यादा डिपेंड है। हमें अपने पैसे, अपने इंडियन करेंसी डॉलर्स में कन्वर्ट करनी पड़ रही है टू बाई गोल्ड, टू बाई पेट्रोल, जैसी सारी चीजें। तो हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हम कम से कम अपनी इंडियन करेंसी को बाहर डॉलर्स में कन्वर्ट करके फिर उससे चीजें खरीदें, सो दैट हमारी अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़े। ये रीजन है कि मोदी जी ने वो डायरेक्शंस दी। इसका कोई इंडिकेशन नहीं है कि लॉकडाउन होने जा रहा वगैरह वगैरह। मे भी कुछ सिस्टम्स हैं, मे भी स्कूल्स एंड कॉलेज ऑनलाइन शिफ्ट मत होंगे उसकी वजह से, लेकिन नेशन वाइड लॉकडाउन तो नहीं होने जा रहा। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग।